हेलो एनसाई फैमिली। आज से स्टार्ट है हमारा न्यू सेशन जो कि होने वाला है 2024 टू 25 के लिए, और हम लोग समझने वाले हैं अकाउंटेंसी को काफ़ी ब्रीफ में और डिटेल्स में। एंड हाँ, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ये वाला सेशन है वो क्लास 12th के साथ साथ, चाहे से आप बीकॉम कर रहे हो, आप EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हो या DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां भी क्लास 12th की अकाउंटेंसी आती है वहां के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल लेक्चर्स होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशंस। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स की पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यार देखो, हम अभी तक क्लास 11th का हम लोग पढ़ के आए। हम लोगों ने ये समझा कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, फिर हमने कुछ टर्म्स भी पढ़ी लाइक डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल क्या होती है ना। उसके बाद हमने BRS भी पढ़ा। फिर सारी चीज़ें सीखने के बाद हमने रेक्टिफाई करना सीखा जर्नल एंट्रीज को, कि गलती हो जाते हैं तो क्या करते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर सोल प्रोपराइटर की अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो सीखा, कि एक चाय वाला भी अगर अपने अकाउंट मेंटेन करना चाहें तो वो किस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई कर सकता है। अब क्या हो रहा है, अब हम आ गए हैं क्लास 12th में, तो सोल प्रोपराइटर से हम लोग हो गए हैं थोड़ा सा अपडेट। और जैसे ही हम लोग अपडेट हो गए हैं तो अब हम कहाँ आ गए हैं, जो चैप्टर का नाम है वो है पार्टनरशिप। तो हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप के अंदर कैसे अकाउंटिंग होती है, किस तरीके से हम लोग ट्रांजेक्शन्स को इसमें ट्रीट करते हैं, क्या क्या हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉर्मली चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर है बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर फर्स्ट, और इसके अंदर एक्ट कौन सा लगता है, 1932। देखो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है कौन सा एक्ट के अंदर होती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भाई पार्टनरशिप क्यों, के पार्टनरशिप क्यों, सोल प्रोप्राइटर में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि आप लोगों को पार्टनरशिप में आने की जरूरत पड़ गई। अब यार देखो, एक सिंपल सी बात है कि इंसान है वो कंटिन्यू ग्रो करता जाता है ना। तो एक तो मैं अकेला हूं और सामने 3 या 4 लोग हैं, बताओ ज्यादा पावर किस में होगी, सामने वालों में होगी। कोई साउथ की मूवी चल नहीं रही है ना। तो इसी चीज को समझते हुए पार्टनरशिप की नीड पड़ी कि यार हम अकेले हमारे पास फाइनेंस की कमी होती है, हम लोगों के पास फंड्स की कमी है, हम लोगों के पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, और हम लोग इसी वजह से क्या नहीं कर सकते, जो बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ज्यादा मेंटल एबिलिटी भी लगती है, वहां पे ज्यादा फंड्स भी लगते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टनरशिप आती है एग्जिस्टेंस में, है ना। इसलिए हमारी पार्टनरशिप आती है एग्जिस्टेंस में, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है पार्टनरशिप की, ठीक है। अब देखो, ए बिजनेस फॉर्म वेयर टू और more individuals agree to share and profit and losses of a business। तो सिंपल सी बात है कि एक बिजनेस जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग, 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 तो होने चाहिए, है ना, नहीं तो वो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा। तो ये लोग जब एग्री होते हैं प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए किसी बिजनेस के, तो वो क्या बन जाती है, पार्टनरशिप बन जाती है, ठीक है। और ये कौन सा बोलता है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं टिक लगाता जाऊंगा कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। अब आपकी पार्टनरशिप है, देखो हर चीज की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ अच्छा भी होता है कुछ बुरा भी होता है, और कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम लोग उसके मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं पार्टनरशिप के क्या क्या मेन कैरेक्टर्स हैं। देखो, 2 और मोर पार्टनर्स, सिंपल सी बात है कि मिनिमम आपके पार्टनर्स कितने होंगे, 2, एंड मैक्सिमम कितने होंगे आपके, 50। समझ में आ रही बात। तो 2 आपके मिनिमम पार्टनर्स होंगे और 50 होंगे मैक्सिमम, है ना। और ये किसने दिया है, आपका जो मैक्सिमम पार्टनर्स हैं वो दिए हैं कंपनी एक्ट के अंदर मेंशन है ना। किसमें मेंशन है, कंपनी एक्ट के अंदर मेंशन है इसका प्रोविजन। समझ में आई। ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना कि मिनिमम तो 2 और मैक्सिमम 50। उसके बाद आता है एग्रीमेंट। देखो MCQ के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न में होना कंपलसरी है। तो आप क्या बताओगे, जी नहीं। देखो पार्टनरशिप जो बनती है ना वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से बनती है। अब ये एग्रीमेंट वर्बली भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि रिटर्न होना जरूरी नहीं है, रिटर्न भी हो सकता है और ऑरली भी हो सकता है, ठीक है। आइदर रिटर्न और ऑरल, कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न ही होगा, ध्यान रखना, गलत मत करके आ जाना। थर्ड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। यार देखो कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, कोई ना कोई चीज की सेल आपकी होनी चाहिए, है ना। तो कोई ना कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, किसी ना किसी चीज की सेल होनी चाहिए,
है ना, या तो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, है ना। ऐसा ना हो कि आपके बाप दादा की प्रॉपर्टियां पड़ी और आप उन्हीं को बेचे जा रहे हो, तो वो बिजनेस नहीं है ना, वो बिजनेस नहीं है। आप कोई चीज बाय करोगे, वैल्यू एड करके सेल करोगे, तो ये वाली चीज बोलता है आपका कैरेक्टरिस्टिक में। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, देखो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करने का होना चाहिए। जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करने का होना चाहिए। अदरवाइज तो एनपीओ खोल के भी तो आप पार्टनरशिप चला सकते हो। अच्छा सर, एनपीओ क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, प्रॉफिट तो कमाती है क्योंकि उसको भी उसके एक्सपेंसेस कंप्लीट करने हैं, है ना, लेकिन जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। वेरी गुड, यहां तक समझ में आया, है ना। इसके बाद क्या आता है आपका, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन। जो पार्टनर्स होते हैं उनके मिड में कौन सा रिलेशन होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का। कैसे, देखो हम लोग 3 पार्टनर्स हैं, आप, मैं और एक और पर्सन। अब आप दोनों ने मिलकर कोई ऑर्डर दिया मेरे को, तो मैं बाउंड हूं उस काम को करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वहीं साथ के साथ अगर मैं आप लोगों को कोई ऑर्डर देता हूं तो आप लोगों को भी वो काम करना पड़ेगा। तो एट द सेम टाइम मैं उस पार्टनरशिप के अंदर प्रिंसिपल मतलब ऑर्डर देने वाला भी हूं, एट द सेम टाइम उन ऑर्डर्स को रिसीव करने वाला भी हूं जो दूसरे पार्टनर मेरे को देंगे, ठीक है। चलते जाओ, आगे चल के सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ये चीज क्लियर हुई हमारी। अगला देखो, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कि भैया जब तक पार्टनर हैं तभी तक आपके बिजनेस का एग्जिस्टेंस है। सपोज 2 पार्टनर है, एक मर गया या एक को कुछ हो गया, अब क्या होगा पार्टनरशिप का, अब आपकी पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जब आपके पार्टनर्स नहीं रहे या जो बिजनेस चला रहे हैं अगर वो नहीं होंगे तो आपके बिजनेस का एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो एक सिंपल सी बात है कि हम 4 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स बाहर रहते हैं, बचा कौन, मैं, क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकता, है ना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो वो 3 पार्टनर्स क्या बोलेंगे, अरे संभाल ले यार, तू संभाल ले। तो अब देखो हो क्या रहा है कि मैं उन सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे मैं अकेला काम कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि सारे बिजनेस चलाएं या फिर उन सबके बिहाफ पे कोई एक पर्सन उस पार्टनरशिप को चलाए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी। इन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर से आपके एमसीक्यूज बनेंगे, है ना। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर से आपके एमसीक्यूज बनेंगे जिसको मैं मार्क करना चाहूंगा रेड से। तो एक तो आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, एक तो आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट रुकना, इसको अपन रेड से मार्क कर लेते हैं, है ना। एक तो आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, एग्रीमेंट वाला, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। एक आपका ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। एक वो क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछेगा प्रिंसिपल एंड एजेंट का, इसको भी याद रखना भैया, है ना। तो ये 3 है जहां से आपके एमसीक्यूज बनेंगे। आपको याद होनी चाहिए कि आपका जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा, या तो ऑरल में या फिर रिटर्न में। रिलेशन क्या होगा, प्रिंसिपल एंड एजेंट का होगा, ध्यान रखना। किसका होगा, प्रिंसिपल एंड एजेंट का। ऑप्शन आएंगे एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट, तो ये वाले ऑप्शन टिक नहीं करने, हमें लगाना है सीधा प्रिंसिपल एंड एजेंट का। एक चीज हमारी थी कि मिनिमम नंबर्स आपके कितने हैं, 2, मैक्सिमम है 50। जो 50 है वो किसने दिया है, कंपनी एक्ट के अंदर गिवन है, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर गिवन है। तो अभी तो हमारा नॉर्मल चल रहा है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और चीजें अच्छे से समझते हैं। देखो इसी के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, है ना। अब ये क्या है, देखो सबसे पहले तो इसके ऊपर ये एक्ट लगता है, LLP एक्ट 2008। पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा, इस पे कौन सा लगेगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। अब देखो आगे समझो कैसे बनती है ये, क्रिएटेड बाय लॉ। वो किससे बन रही थी पार्टनरशिप, एग्रीमेंट से। ये किससे बन रही है, क्रिएटेड बाय लॉ। भैया लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होगी आपकी ये LLP, है ना। और इसको रजिस्टर करवाना क्या है, ऑप्शनल या कंपलसरी, कंपलसरी। ध्यान रखना, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना ऑप्शनल है, इसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, ठीक है। आगे चलो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नॉट एप्लीकेबल ऑन LLP। वो तो मैंने अभी भी कहा आपको, जब ये रजिस्टर्ड ही 2008 के अंदर हो रही है तो 1932 कैसे लगेगा, ठीक है ना। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किस पे नहीं लगता, LLP पे नहीं लगता है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका पार्टनरशिप डीड। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, समझो। जो आपका एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट अपना ऑरली भी हो सकता है कि हाँ चल ठीक है, तू इतना प्रॉफिट ले लेना, मैं इतना ले लूंगा, आज से अपन दोनों पार्टनर अपन काम करना स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप बन गई, है ना। लेकिन वही पार्टनरशिप का एग्रीमेंट अगर रिटर्न में हो जाए ना, जिसके अंदर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है
है ना, रिगार्डिंग पार्टनरशिप, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। तो सिंपल वर्ड्स में वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारे पार्टनरशिप के टर्म्स कंटेंट होते हैं, सारा कंटेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। इसको एक नाम से और जाना जाता है, देखो याद रखना, भूल मत जाना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड को और किस नाम से जाना जाता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से। यहां तक बात समझ में आई, एक बार देख लो इसको। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बुक्स अगर हम सोल प्रोपराइटर पे चल रहे हैं और पार्टनरशिप पे चल रहे हैं, है ना। पहले ये तो समझे, देखो मैं मना नहीं कर रहा कि डीके गोयल आपकी सबसे बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके अंदर भी अगर हम उसको थोड़ा सा ओपन करें ना तो और चीजें डिटेल में समझ में आएगी, है ना। वहां पे सब चीजें दी हुई है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना व्हाई, वहां से सारी चीजें टर्न अराउंड होती है और वहां से हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। अगर हम पार्टनरशिप अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। पार्टनरशिप अगर हम लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सोल प्रोपराइटर की बुक्स पे और पार्टनरशिप की बुक पे, है ना। समझ रहे हो। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और, है ना। ठीक है भाई, यहां पे आते हैं हम लोग। देखो सोल प्रोपराइटर में हमने सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया था, बताओ। सोल प्रोपराइटर में हमने सबसे पहले बनाया था, सोल प्रोपराइटर में हमने सबसे पहले बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हम कौन सा बनाया था हमने, पीएनएल अकाउंट, है ना। और उसके बाद हमने क्या खड़ी कर दी थी भाई, बैलेंस शीट कर दी थी, है ना। उसके बाद हमने क्या बना दिया था, बैलेंस शीट बना दी थी। ये हमारे सोल प्रोपराइटर में अकाउंट बनते हैं। एक स्टेटमेंट बनता है बैलेंस शीट का और दो बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। यहां तक बात समझ में आई। लेकिन अब क्या होगा जब हम एंटर करेंगे पार्टनरशिप में, है ना। जब हम एंटर करेंगे पार्टनरशिप में, तो चलो समझते हैं फिर क्या होगा जब हम एंटर करेंगे पार्टनरशिप में, देखते जाओ। चलो आते हैं। देखो पार्टनरशिप के अंदर भी कुछ इफेक्ट तो सेम रहेंगे। अब मैं बता देता हूं कौन से इफेक्ट सेम रहेंगे, देखना, है ना। कौन से इफेक्ट सेम रहेंगे, देखो वही आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा यहाँ पे, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा और वो सेम रहेगा। उसके बाद आपका बनेगा पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अब यहां से सोल प्रोपराइटर में बन रही थी डायरेक्ट बैलेंस शीट। अब थोड़ा सा हम लोग रिवाइज में चलते हैं, पीछे की साइड चलते हैं। 11th के अंदर जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी, 11th के अंदर जब हम लोगों ने क्या बनाई थी, 11th के अंदर जब हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी ना, तो बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी कौन सी वाली साइड थी, लायबिलिटी वाली साइड थी, उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखा था भाई, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में क्या ऐड करा था, नेट प्रॉफिट, है ना। क्या ऐड करा था, नेट प्रॉफिट, और उसमें से क्या माइनस कर दिया था, ड्रॉइंग। देखो इजी था ना ये वाला इजी था क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही पर्सन था, तो सारा पैसा किसको मिल रहा था, एक ही पर्सन को मिल रहा था। जितना भी पैसा ड्राइंग कर रहा था या पैसा निकाल रहा था पर्सनल यूज के लिए, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब हमें थोड़े से ज्यादा एडजस्टमेंट करने हैं, तो हम डायरेक्टली बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। देखो पार्टनरशिप के अंदर भी हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट बना सकते थे, लेकिन वो कब अच्छा लगता है, जब दो ही पार्टनर होते तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है। लेकिन होता क्या है पार्टनरशिप में, 3 पार्टनर 4 पार्टनर, तो भाई बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाती है ना। तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट बोलता है एक काम करो, आपने ट्रेडिंग बना लिया, आपने पीएनएल बना दिया, अब एक काम करो, एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बना दो। कौन सा अकाउंट बना दो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके अंदर आप लोग क्या कर लो कि जो जो चीजें है ना बांटने वाली, किन के बीच में, फर्म और पार्टनर्स के मिड में, कोई थर्ड पार्टी नहीं, रिलेशन 2 के मिड में, किस किस का, फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशन है, जो भी लेना देना है, वो उसके अंदर दिखा दो भाई साहब आप सीधे सीधे, कोई टेंशन नहीं है। उससे क्या हो जाएगा, आपका एक सिंपल सा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। उसका एक सिंपल सा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। देखो बातों से ज्यादा चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम लोग अब इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीज समझ में आएगी। अब हम देखो थर्ड पे क्या बनाएंगे, हम लोग बनाते हैं फिर इसके बाद पीएनएल कौन सा अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब आपने जो प्रॉफिट कमाया उसको हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे, एप्रोप्रिएटली बांटेंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है ना। एक चीज और समझना, ये जो ऊपर की चीजें थी ना, ये जो ऊपर की चीजें थी, इसके अंदर हम लोग सारे क्या लिख रहे थे, एक्सपेंसेस लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे, एक्सपेंसेस लिख रहे थे। ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके अंदर प्रॉफिट जो है उसका एप्रोप्रिएशन होगा, इन सिंपल वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब कोई चीज होगी तभी तो बांटोगे, ठीक है। तो जब पहले प्रॉफिट आएगा उसके बाद हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये तो क्या है,
एक्सपेंसेस है भैया, और एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे। तो ध्यान रखना ट्रेडिंग और P&L के अंदर हम लोग सारे क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस। क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, है ना। और जो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर चीजें आती है इनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग अब एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग दो अकाउंट और बनाने सीखेंगे। ठीक है, एक तो हम लोग सीखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक और कौन सा सीखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, है ना। उसके बाद हम लोग फिफ्थ पे क्या बनाएंगे, फिफ्थ पे हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, है ना। उसके बाद हम लोग फिफ्थ पे क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ये वाली चीजें समझ में आई। ऊपर के दो ट्रेडिंग P&L, जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या, सारे एक्सपेंसेस। इन्हीं को बोला जाता है क्या, चार्ज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन। ये क्या बताता है, पार्टनर और फर्म के मिड का रिलेशन, आपस का, पार्टनर और फर्म के बीच का रिलेशन, थर्ड पार्टी नहीं आती है। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, उसके अंदर हमने क्या करा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, कैपिटल अकाउंट के अंदर हम ये दिखाएंगे कि किस पार्टनर को कितना पैसा मिला और उसका कितना पैसा हट गया या कम हो गया बाय ड्रॉइंग। ठीक है, जिन जिन चीजों से उसको पैसा मिला वो दिखा देंगे, और जिन रीजन से उससे फर्म ने पैसा लिया वो दिखा देंगे। आगे चलेंगे, कंफ्यूज मत हो, धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ में आएगी। यहां तक बात समझ में आई। अब चलो थोड़ा सा ब्रीफ में P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ लें, छोटा सा। अब भी देखो, अब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक पेज ऐड करते हैं, है ना। क्या बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं टिल द ईयर ऑफ द ईयर एंडेड। ठीक है, जो भी ईयर हमारा एंड होगा उसको हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे पहले मैं क्या पुट करूं, हमारा P&L अकाउंट से क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट। क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो हम नेट प्रॉफिट को पहले यहां पुट करेंगे, किस नाम से करेंगे, बाय P&L अकाउंट। ठीक है, यहां हमारा क्या आ गया बताओ, यहां हमारा आ गया नेट प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आ गया। ये ऊपर ऊपर से एक फॉर्मेट है, अभी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस साइड, है ना। अब हम लोग चलते हैं एक बार इस साइड। सपोज एक फर्म को 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 लाख रुपीस का। अब पार्टनर्स के बीच में जो जो एग्रीमेंट्स हुए हैं ना, जो जो कंडीशंस थी, वो सारी हम लोग यहीं फिल करेंगे। सपोज पार्टनर्स बोलते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पैसा हमने लगाया है उस पर हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां तो वो चीजें आएगी, यहां तो वो चीजें आएगी जो फर्म का प्रॉफिट क्या कर रही है, कम, और यहां वो चीजें आएगी जो फर्म का प्रॉफिट क्या कर रही है, बढ़ा रही है। यहां पे क्या चीजें आएगी, जो फर्म का प्रॉफिट कम कर रही है, वहां पे क्या चीजें आएगी, जो फर्म के प्रॉफिट को बढ़ा रही है। ठीक है, तो 2 IOC हो गया। मान लेते हैं दो पार्टनर हैं, ए और बी। ठीक है, तो यहां पे एज हम कैपिटल भी कर सकते हैं और करंट भी कर सकते हैं। बोले सर ये करंट नाम की क्या चीज है, समझ में नहीं आया। करंट कौन सा, बिजली वाला? नहीं, अभी जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब समझेंगे कि ये कैपिटल कहाँ यूज होता है और करंट कहाँ यूज होता है। ठीक है, वो हमें आगे समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी ये दोनों चीजें सेम आ जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो 2, अगर किसी पार्टनर को मिली है सैलरी, मैं फिर से बोल रहा हूं पार्टनर, मैनेजर नहीं, पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को मिली है क्या, सैलरी, है ना, बोनस, या फिर क्या मिला है, कमीशन। ठीक है, तो उसको हम लोग यहां रिकॉर्ड करेंगे। स्टिल बोल रहा हूं पार्टनर, ना कि कोई एम्प्लॉय। पार्टनर्स की जो सैलरी, कमीशन, बोनस है वो आएगा। इनफैक्ट यहां पे वही चीजें आएगी जो कि पार्टनर से रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों चीजें दे दी। अब देखो यहां पे ये दो चीजें आ गई ना। अब इसके बाद एक चीज और मान लेते हैं कि पार्टनर्स ने क्या करी थी, ड्राइंग की थी। पार्टनर्स ने क्या की थी, ड्राइंग की थी। तो उस ड्राइंग पे जो फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया, देखो समझो,
पार्टनर्स ने लगाया पैसा, पार्टनर ने बोल दिया यार हमें चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पैसा हमने लगाया उस पर हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। अब देखो ओनर को कभी कभी क्या होती है, मजे आते हैं, क्या करता है ओनर, बिजनेस में से पैसा निकाल लेता है, अरे यार ये बाय कर लेते हैं, वो बाय कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जब पार्टनर ने बोला कि मैंने जो पैसा लगाया मेरे को उस पर इंटरेस्ट चाहिए, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म भी बोलती है ठीक है भैया ले लो, लेकिन अब तुम जो पैसा निकालोगे ना तुम उस पर भी इंटरेस्ट दोगे। तो वो पैसा किसको मिलेगा, देखो पैसा निकाला पार्टनर ने तो इंटरेस्ट देगा पार्टनर, किसको देगा, फर्म को देगा। इसी तरीके से है ना, तो फर्म की क्या हुई, ये इनकम हुई, फर्म की क्या हुई, इनकम हुई, है ना। तो हम ये लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। यहां पे वो इंटरेस्ट आएगा जो कि किस पे लगा हुआ है, ड्रॉइंग पे लगाया गया है, ठीक है। वही पार्टनर लिख देते हैं ए एंड बी, ठीक है। ए इज कैपिटल, ए इज करंट। यहां तक बात समझ में आई है ना, समझते जाना, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, स्टार्टिंग है अभी, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आई आपको। अब हम आगे चलते हैं, देखो ये हो गया। सपोज यहां का जो आपका टोटल आया, इसको मैं एक बार 50,000 लिख लेता हूं रफली, तो यहां कितना आ गया, 5,50,000 आ गया। अकाउंट इक्वल करेंगे तो यहां पे भी हम लोग कर लेते हैं 5,50,000। अब एक चीज समझना, देखो एक चीज समझना कि मान लो हमने 5,50,000 रुपीज, ये फर्म की टोटल कमाई हो गई। 5 लाख रुपए तो थी ही थी जो हमारा बिजनेस से आया, साथ में 50,000 रुपीज पार्टनर्स से भी हमने लिए। क्यों लिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था। साथ के साथ पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। मान लो टोटल हमारा जो था इसका वो 3 लाख रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, और जो सैलरी थी वो 1 लाख रुपीज की थी। अब बताओ कितना पैसा था हमारे पास, 5,50,000, ठीक है। इतना पैसा आया था, कितना गया, 3 + 1 4 लाख गए। 5,50,000 में से 4 लाख गए, तो जो पार्टनर्स का प्रॉफिट बचा, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट बचा है ना, तो उसको लिख दूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर, कितना बचा, 1,50,000। ये क्या बचा, पार्टनर्स का प्रॉफिट बचा। तो पार्टनर्स को कितना कितना पैसा मिल गया एज ए प्रॉफिट, हम मान लेते हैं आधा आधा बांट देते हैं एक बार इनमें ना, आगे देख लेंगे अभी तो इनको बांटते कैसे हैं। 2 पार्टनर थे, 2 का डिवाइड लगा दिया। समझ में आ रही है बात, बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या। ये तो रफली काम चल रहा है अभी तक तो कुछ कराया ही नहीं है मैंने, बेसिकली मैं बोलूं तो, है ना। डिटेल में एक एक चीज समझाऊंगा, कहीं पे भी कोई कमी नहीं छूटेगी, एक मार्क भी नहीं जाने दूंगा सीबीएसई में से, ठीक है। तुम्हें बस ध्यान लगा के पढ़ना है और क्वेश्चंस निकालने हैं, इसके बाद किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने बनाया, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने ये सीखा कि जो जो चीजें फर्म का प्रॉफिट बढ़ाती है वो कहाँ आएगी बताओ, वो आएगी हमारी क्रेडिट साइड। और जिन जिन रीजन से फर्म का प्रॉफिट कम होता है ना, जिन जिन डिस्ट्रीब्यूशन से फर्म का प्रॉफिट कम होता है वो आएगी डेबिट साइड। अब किन किन चीजों से होगा, देखो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर्स को, पार्टनर्स ने पैसा लगाया था, तो उसके बाद सैलरी कमीशन बोनस दे दिया, उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। तो इन 3 रीजन से फर्म का प्रॉफिट कम हो गया। एक ही रीजन है भैया, फर्म का प्रॉफिट बढ़ने का पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बोलो यहां तक बात समझ में आई, समझ में आई तो आगे चलते हैं। हमने क्या बनाना सीख लिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया, है ना। कैपिटल अकाउंट हम लोग अभी बनाना सीखेंगे बाद में। अब आगे हमारी बैलेंस शीट का भी हम लोग सीखेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो कॉन्सेप्ट मेरे को आप लोगों को समझाना है उसकी वजह से मैंने अभी ये वाली चीज समझाई थी, आगे एक एक चीज ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको उतारो, चलो आगे चलते हैं, है ना। ये हमने कर लिया, यहां आ गए अब लोग, यहां आ गए अब हम लोग, है ना। अब देखो समझो, अब वापस से वही चीज आ गई कि आप लोगों को चार्जेस और एप्रोप्रिएशन के बीच का डिफरेंस समझना है ना। वहां से इतना अच्छे से नहीं आया, अब समझना है, तो चलो समझते हैं और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमें सारी चीजें दिमाग में बैठानी है। अब देखो चार्जेस क्या होते हैं, बेसिकली चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं बेसिकली एक्सपेंसेस। चार्जेस का मतलब है कि प्रॉफिट हो ना हो ये खर्चा होगा, ठीक है। जैसे मान लो घर का रेंट जाएगा ही जाएगा, चाहे सैलरी आए नहीं तो मकान मालिक क्या करेगा, लात मार के बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस कहां पे आते हैं आप लोगों के, एक्सपेंसेस अगर मैं बोलूं तो आप इनको किन किन में रिकॉर्ड कर सकते हो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ये लो साहब, जो चार्जेस हैं आपके कहां रिकॉर्ड होते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में रिकॉर्ड होते हैं, इनको एक्सपेंसेस के नाम से भी बोला जाता है। अच्छा कहां डेबिट करोगे, अगेन वही चीज आपकी, कहां डेबिट करोगे,
ये लो सर, ट्रेडिंग एंड P&L में ही रिकॉर्ड करोगे। और कहाँ रिकॉर्ड करोगे? ट्रेडिंग एंड P&L के किस साइड आ जाएंगे? डेबिट साइड आ जाएंगे। किस साइड आ जाएंगे? डेबिट साइड आ जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या बोल रहा है ये कि भैया जरूरी है आपका प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आप हो लॉस में, आपको ये खर्चे करने ही पड़ेंगे। सही सी बात है भाई, तो खर्चे तो करने ही पड़ेंगे ना, बिजनेस चलाना है तो खर्चे तो होंगे, आप प्रॉफिट कमाओ चाहे मत कमाओ, तो ये क्या है? नेसेसरी है, होंगे ही होंगे। सर इसका एक एग्जांपल दे दो। दे देते हैं सर, ये लो, एक तो लो सैलरी, है ना, सैलरी ले लो, है ना, कैरेज ले लो, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो किसके अंदर आते हैं? P&L और ट्रेडिंग के अंदर जो जो चीजें आती है ना, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। चार्जेस का मतलब ट्रेडिंग एंड P&L। अब देखना तुम्हारी सुई कहाँ घूमेगी दिमाग की, वो भी बताएंगे अभी आगे, समझ में आएगा, मजा आएगा। देखो समझना, अभी ये वाली चीज कहीं भी गिवन नहीं है DK गोयल में, मैं तुमको क्लियरली बता रहा हूँ, ये वाली चीज कहीं भी गिवन नहीं है। क्या ये तो गिवन है चार्जेस और ये क्या होते हैं, लेकिन नीचे की तरफ और इसको ब्रीफ किया गया है ना, तो तुम्हारे लिए और ईजी हो जाएगा। वो कहते हैं ना बोल के धागे खोलना, वो वाली चीज खोलेंगे, अकाउंटेंसी के पूरे धागे खोलेंगे भाई। ठीक है, एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब सिंपल सी बात है, वो क्या थे? चार्जेस। ये क्या है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे भैया? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। वो डेबिट हो रहा था P&L अकाउंट में, ये डेबिट हो रहा है P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, कब बनाओगे या कब डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओनली इफ देयर इज ए प्रॉफिट। भैया जब डिस्ट्रीब्यूशन ही प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, अंगूठा है, ठेंगा है, तो इसको कैसे बांटोगे? काट के नहीं बांटना भाई, है ना। तो कोई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। फोर्थ थिंग आती है आपकी, इसका कोई एग्जांपल दे दो। दे देते हैं साहब, जो भी आपके पार्टनर को मिलेगी, पार्टनर्स सैलरी मान लो, IOC मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब होने वो चाहिए जो पार्टनर्स को मिल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो एप्रोप्रिएशन और चार्जेस समझ में आए। चार्जेस क्या है आपके? एक्सपेंसेस। वहीं जो एप्रोप्रिएशन है वो क्या है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। चार्जेस क्या है? नेसेसरी। वहीं पे आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन से प्रॉफिट के, वो क्या है कि भैया जब होगा प्रॉफिट तभी बांटेंगे, है ना। इसके बाद जो चार्जेस हैं वो कहाँ डेबिट हो रहे हैं? P&L में। और इधर जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो कहाँ डेबिट हो रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। जो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ डेबिट हो रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दे दिया कि भैया P&L में जो चीज आती है वो किस में आएगी? चार्जेस में। एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या है? पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वो चीजें जो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आती है। अब यहां से तुम्हारे लिए काम आता है एक बहुत शानदार, है ना, और वो काम ये आता है भाई कि इसको तो करो ऊपर, देखो, है ना, तरीके से इसको तो कर दो ऊपर। यार ये चीजें बिगड़ जाएगी ऐसे तो, है ना। तो इसको क्या करें? कर देते हैं वापस से। ठीक है, अब मुझे तुम लोग बताओ, जैसे कि मान लो इसमें सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है, सेल्स, है ना। तो सेल कहाँ पे रिकॉर्ड होती है बताओ मेरे को? सेल रिकॉर्ड होती है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल आपकी कहाँ रिकॉर्ड होती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्या ये चार्जेस है? नहीं, ये क्या है आपकी? रिसिप्ट है। क्या है? रिसिप्ट है। मैं सिंपल सी बात ही पूछना आता हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन में आएगी क्या? नहीं आएगी सर, ये ट्रेडिंग में आती है, रिसिप्ट साइड में। ठीक है, अब समझना, अगला है मैनेजर का कमीशन। 11th अच्छे से पढ़ी है। मैनेजर का कमीशन याद करो कहाँ आता है? P&L अकाउंट में आता है। खर्चा है, इनकम है सर, खर्चा है। ADE LIC, ADE LIC, अरे सर ये क्या है? अभी समझाएंगे। ADE LIC भी समझाएंगे, जो कि पिटारा है आपके अकाउंटेंसी का। मैनेजर्स कमीशन कहाँ आएगा? P&L में आएगा। तो बताओ ये क्या है? ये आपका चार्ज है। किस में आएगा? P&L अकाउंट में। तो ये आपका क्या है? चार्ज। वहीं आ गया आपका पार्टनर्स कमीशन। पहले क्या था? मैनेजर्स कमीशन। अब क्या आ गया आपका? पार्टनर्स कमीशन। तो पार्टनर का कमीशन कहाँ आता है? अभी हमने सीखा था, देखो कहाँ था पार्टनर का कमीशन? ये रहा, सैलरी बोनस कमीशन। किसका है ये? पार्टनर का। तो पार्टनर का कमीशन किस में आ रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब आ गया आपका रेंट। अगला क्या आ गया आपका? रेंट। रेंट कहां पे आएगा? P&L अकाउंट में। रेंट कहां पे आएगा? P&L अकाउंट में। तो ये क्या है आपका? चार्ज। ये क्या है आपका? चार्ज। उसके बाद आता है आपका पार्टनर्स रेंट। सर ये कहां से आ गया पार्टनर्स रेंट? देखो समझना, एक कॉन्सेप्ट समझना छोटा सा। 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर थोड़ा सा अमीर था, खुद का घर था, बढ़िया बेसमेंट था उसका। पार्टनरशिप फर्म खोली 3 दोस्तों ने। अब तुम्हें पता ही है दोस्तों का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, एक इंसान सारा देता है और बाकी के 2 शायद 5-10% भी नहीं देते। तो इन्होंने बोला कि यार कोई जगह चाहिए, है ना। तो उसने बोला कि यार मेरे घर का नीचे का वो खाली है, तो वो ले लो। अब देखो, जब हम पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एड्रेस तो देंगे ना कहीं से तो काम करेंगे ना, कहीं से तो ऑपरेट करेंगे। तो उसने बोला मेरे घर से कर ले। अब हम लोग कहीं और रेंट देते 12,000 रुपये, वहाँ पे उसके 6,000 रुपये का काम चल रहा है ना। लेकिन स्टिल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस रेंट को एप्रोप्रिएशन मानोगे क्या? वो पार्टनर की इनकम थोड़ी है, वो तो खर्चा है आपके बिजनेस का। हाँ, बस इतना सा है कि जहाँ 12,000 रुपये खर्चा होने वाला था वहाँ 6,000 रुपये ही होगा। तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका क्या है? चार्ज। पार्टनर्स रेंट भी आपका क्या है? चार्ज। और रेंट भी क्या है? चार्ज। अगेन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने कोई लोन लिया उसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्या है आपका? चार्ज। क्योंकि किस में आएगा? पीएनएल अकाउंट में आएगा, है ना, पीएनएल अकाउंट में आएगा। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है। किसने लगाई है? पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है। और ये आता भी किस साइड है? देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां पे आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ रहा है। कहां पे आ रहा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ रहा है। तो ये भी किस साइड आएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। ठीक है, अब बात आती है आपकी सैलरी की। देखो आगे गिवन नहीं है पार्टनर की सैलरी है, एम्प्लॉय की सैलरी है ना। तो हम ये मानेंगे कि जो सैलरी है वो किसकी सैलरी है? एम्प्लॉय की सैलरी है। और एम्प्लॉय की सैलरी किस में आएगी? पी&एल में। तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? चार्ज। हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे? चार्ज। इसी के बाद अगला आता है हमारा पार्टनर सैलरी। अब किसको सैलरी जा रही है? पार्टनर को, है ना, पार्टनर सैलरी ले रहा है। तो ये क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने देखा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है। यार इसको तो ना तुम ऐसे भी समझ सकते हो। देखो क्या मिलेगा पार्टनर्स को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस और नीचे प्रॉफिट, है ना। इसी के साथ इस तरफ क्या चीजें आ जाएगी आपकी कि आपका आ गया एक तो जो प्रॉफिट आया था वो, उसके नीचे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक हुआ पार्टनर सैलरी हो गई। अब बोनस। अब देखो बोनस किस में आएगा? पीएनएल में आएगा साहब, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है किसका बोनस, तो हम लोग किसका मानेंगे? पार्टनर का। लेकिन वहीं आता है पार्टनर्स बोनस। अब किसको मिल रहा है बोनस? अब पार्टनर्स को मिल रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये किस में आता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है ना, पीएनएल। और हम लोग इसको ट्रीट करेंगे एज ए चार्ज। तो ये हमारी 12 चीजें थी जो हमने समझी कि कौन सी चीज कहां आती है ना। ये वाली चीज थी जो हमने समझी कि कौन सी चीज कहां आती है। ठीक है साहब, ये अपना क्वेश्चन है। अब ये अपना क्वेश्चन है, इससे आपके 11वीं का थोड़ा सा बेसिक भी रिवाइज हो जाएगा और हमने जो अभी पढ़ा 12th में उसका भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आपका रहेगा होमवर्क, है ना। आप लोग एक काम कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, एनसीआई क्लासेस के नाम से है। वहां पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी, साथ के साथ चलते जाओ। एक कॉपी बना लो, एक नोटबुक बना लो, डेली क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। टारगेट हमारा एक है 100 आउट ऑफ 100 का। ठीक है, तो बाय आप सभी लोगों को, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके आगे हम लोग चलेंगे और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।